बताओ ये कैसी मैया है? मैया हो तुम लोग भी तो मैया बनने की थोड़ी चेष्टा भी तो करो कि इसे गोद में पुचरू रख करके हाँ? और फिर जीवन भर रोते ही रहते हो। बाबाओं के पास, गुरु के पास, महात्माओं के पास, संतों के पास, यहाँ वहाँ, पीर फकीर औलिया पता नहीं कहाँ कहाँ दौड़ते रहते, अकारण बेकारण। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे प्रेम में है। इतना छोटा बालक जब जन्म ले तो उसको ठाकुर जी का विग्रह दिखाएं, हनुमान जी का विग्रह दिखाएं, गुरु के ग्रंथ को हाथ में पकड़ाएं, उसी प्रकार से उसका लालन पालन करें। छोटी छोटी कथाएं जब सुनने लायक हो जाए, तुझे पता है घुटुक प्रहलाद, एक छोटा सा प्रहलाद था। हम क्या करते हैं? देखो 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 कौन है? मासी, लगेगी फांसी। मासी पहचानवा रहे हैं, बुआ पहचानवा रहे हैं। एक प्रहलाद की भी बुआ थी, लेके बैठ गई थी जलने के लिए, खुद अपने चादर ओढ़ ली फायर ब्रिगेड की और प्रहलाद को लेके बैठ गई कि प्रहलाद जल जाएगा। सुबह सुबह आया होलिका को देखने के लिए, वो देखा पूरा जला हुआ, हिरण्यकश्यप को खुश हो गया, काम हो गया, गया नालायक। तब तक देखा छोटा सा बालक, पिताजी प्रणाम। बोला तू? बुआ कहाँ गई? बोला बुआ तो रात में ही धुआं हो गई। अरे कमाल है, मैंने तुझे जलाने के लिए लगाया था, बुआ धुआं हो गई। बोला जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। ये अग्नि कौन है? अग्नि की हिम्मत है कि प्रभु की आज्ञा के बिना प्रहलाद को जला दे? वरुण की हिम्मत है कि किसी को डुबा दे? और सूर्य तो प्रत्यक्ष देवता है, वो भी कुछ नहीं कर सकते हनुमान जी का नाम सुनते। बाल समय रवि, अभी भी लाल निकलते तो हैं पर एक ही मिनट में फिर पीला हो जाते हैं। हमको याद आता है कि कहीं आ न जाए। बताओ महाराज, सूरज को फल समझ के खाने चले गए। बाल समय रवि भक्षलियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारे। लोग जानते हैं कि इंद्र ने वज्र से प्रहार किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वज्र चूर चूर हो गया था। हनुमान जी के एक दाढ़ी में, ठुड्डी में वज्र लगा और वज्र इंद्र का चूर चूर हो गया। इसलिए उनका नाम हो गया बजरंगबली, जिसको आप कहते हैं बजरंगबली। ये भारत देश में अगर इसी प्रकार से हिंदी की अवहेलना होती रही, ये देसी मुर्गी बिलायती बोल वाले लोग बढ़ते रहे, तो आने वाले समय में ये बजरंगबली से बदरंगबली कर देंगे उनको, ये नाम बिगाड़ देंगे। अगर अपने देश, अपनी भाषा के प्रति, संस्कृति के प्रति जागृति न हुई, तो जैसे श्रेष्ठ शब्द को सेठ बना दिया, और सेठ में भी जिसके पास रुपया हो उसी को सेठ जी कहते हैं। बताओ महाराज, कितना बड़ा अपमान है ये। भारतीय सनातन संस्कृति का इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं हो सकता। किसी भी क्षेत्र में श्रेष्ठता को उपलब्ध हुए व्यक्ति को श्रेष्ठ कहते हैं, वर कहते हैं। वर भी कहते हैं उसी को, वर कोई दूल्हा को नहीं कहते, हम आपको बरेंगे। वर माने श्रेष्ठ। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्य निबोधत। विवेकानंद, उठो जागो, प्राप्य वरान्य निबोधत। उस श्रेष्ठ की उंगली पकड़ो और आगे बढ़ो। वर, वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ। अब बताओ श्रेष्ठ किसको मानोगे दुनिया में? तुमने वर वरा है, 16 संस्कार हैं। पहला ही है जन्म के पूर्व का संस्कार। एक किशोर, एक किशोरी, एक युवा, एक युवती, माता पिता हैं, वो जहां मिलने जा रहे हैं, सबसे बड़ा मंदिर वही है। तुमने मंदिर अलग कर दिए, रसोई अलग कर दिए, बाथरूम को गंदा समझ लिया, बेडरूम को पता नहीं क्या बना के रखे हो वेस्टर्न कल्चर में। सबसे बड़ा मंदिर तो वही है। आज वहीं पर यह बात निर्धारित होगी कि कोई प्रहलाद आने वाला है, मीरा आने वाली है,
कोई ध्रुव आने वाला है या कोई रावण, ताड़का या मारीच का आगमन होने वाला है। कभी गंभीर है इतना भारत इस विषय में? वेस्टर्न कल्चर को ले आए, भोगवादी दृष्टि, देह से ऊपर जिनकी दृष्टि नहीं है, गेह से ऊपर जिनकी दृष्टि नहीं है, देह में आबद्ध जीवों का जीवन बड़ा दुखमय होता है। और मजे की बात यह है कि सारी दुनिया सुखमय जिंदगी जीने का प्रयत्न कर रही है, पर जिस कारण से होगा उस कारण को अपनाने को राजी नहीं। वो सब करने को राजी है, बाबा को पैसा देने को राजी है, और वो जादूगरों को कुछ देने को राजी है, वो दंड से कोई कमंडल से कुछ ये कर दे उनको देने को राजी है, वो हाथ देख करके कोई बता दे ये पहन लो वो कर ले उनको देने को राजी है। लेकिन आध्यात्म की गरिमा ये है कि व्यक्ति जब तक स्वयं नॉलेजफुल नहीं होता, ज्ञानी नहीं होता, और ज्ञान क्या है? बोला भगवान के हम अंश हैं, भगवान ही मेरे एकमात्र रक्षक हैं। भगवान का अंश होने के कारण भगवत आचरण अपने जीवन में अपनाना मेरा धर्म है, ये तो हम मानते नहीं। बाकी जितने भी बेकार उपाय हैं करते रहते हैं, ये कर देंगे, वहां चले जाओ, वहां पर एक हैं, वहां बड़े भारी झाड़ते हैं, वहां फूंकते हैं। अरे इतना झाड़ फूंक के पीछे क्यों पड़े हो? एक दिन तो फूंक ही दिए जाओगे, कई बार फूंक दिए जाओगे कि फिर किसी फूंक की जरूरत नहीं पड़ेगी। झाड़ फूंक भी आशीर्वाद है, लेकिन वहां लोभ न हो, वहां ठगी की वृत्ति न हो, और ज्ञानवंत होकर हो। झाड़ा तो हमारे ठाकुर जी का भी लगता है, गऊ की पूंछ से। नंदन गोपाल की भी मैया यशोदा झाड़ा लगाती हैं गऊ के पूंछ से। अरे तेरा सब बीमारी खत्म हो, तेरा सब बीमारी खत्म। तो झाड़ फूंक तो वहां भी चलती है, लेकिन क्या तुम्हारे जो झाड़ फूंक चल रहे हैं और नंद आंगन के झाड़ फूंक दोनों बराबर हैं? बताओ, कितना भय है तुम्हारे झाड़ फूंक में, कितनी गोपनीयता है। कुछ भी कर रहे हो, ज्ञानवंत बनो, सोचो कि मैं जानकी की बेटी हूं, मैं राधा रानी की बेटी हूं, मैं राम की संतान हूं, मैं कृष्ण की संतान हूं, उनका ही अंश हूं, तो उनके सारे गुण मेरे भीतर में होंगे। अब बस बनने की जरूरत क्या है? कहा हनुमान जी की तरह अभिमान रहित हो जाना है। देखो, दशरथ के यहां राम आते, दशरथ का अर्थ है जिसने अपने 10 इंद्रियों के ऊपर लगाम लगा दिया घोड़े की तरह, और रथ की तरह उसको दिशा दे दिया कि भैया इस रास्ते में चलना है। अपनी इंद्रियों को रथ बना दिया है, कहां जाने के लिए? ईश्वर चरण में। और यह है दशकंधर, दशमुख। दशमुख का अर्थ यह है जिसने अपने 10 इंद्रियों को भोग के लिए प्रयोग कर लिया है। मुंह खाता ही तो है, और क्या करेगा, मुंह भोग करता है। तो दशकंधर के यहां कौन लोग जन्म लेते हैं? जो सब मारे जाते हैं। और दशरथ के यहां कौन जन्म लेते हैं? जो सदा अजर अमर। अरे उनकी सेवा करने वाले अमर हैं, हनुमान जी उनके सेवक हैं, वही अमर हैं। तो उनकी तो बात ही छोड़ो फिर। भाई किसी के द्वार पर जाकर के कोई कहे बोला इनके यहां काम करने वालों का इतना रुतबा है, तो मालिक की क्या रुतबा होगी?